भाजपा और एनडीए के खेमे में बेचैनी और बौखलाहट है। नरेंद्र मोदी जी बार बार बिहार का दौरा कर ले तब भी उनको कोई फायदा होने वाला नहीं। लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज के मतदान खत्म हो चुकी है और दूसरे फेज की तैयारी चली रही है। उसी बीच में अमित शाह का कटिहार का दौरा है। उसी बीच में पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। आपको बता दें कि इस बार एनडीए के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पिछले बार जो 40 में से 39 सीट हम लोग जीते थे और सीमांचल का हार गए थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस में जीती थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं रहेगा। सीमांचल से इस बार जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो जिताएंगे। सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एजाज अहमद जुड़े हुए हैं, आरजेडी प्रवक्ता। सर, कटिहार आज दौरा है अमित शाह का, क्या बोलेंगे? लगातार चुनाव आ रहे हैं, पहले प्रधानमंत्री आ रहे हैं, फिर गृह मंत्री आ रहे हैं, मतलब क्या कहेंगे इस तरह की चीज़ें तो बिहार में देखने के लिए मिल रही है? देखिए, बिहार से वो डरे हुए हैं जी, क्योंकि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 17 महीने में कार्य किए हैं, जो जनता और जनता के हितों के लिए, नौजवानों के रोज़गार के लिए, नौजवानों के नौकरी के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हमने जातीय गणना करा करके जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करते हुए जो आरक्षण व्यवस्था को 75% किया, उसके बाद से भाजपा और एनडीए के खेमे में बेचैनी और बौखलाहट है। और इसी बेचैनी और बौखलाहट का परिणाम है कि लगातार प्रधानमंत्री जी हों, चाहे गृह मंत्री जी हों, चाहे रक्षा मंत्री जी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बड़े नेता हों, सभी का सभी की निगाहें बिहार की ओर है और उनको पता है कि बिहार के रास्ते ही केंद्र की सत्ता जाने वाली है। इसलिए बिहार के माध्यम से वो केंद्र की सत्ता को बचाना चाहते हैं, लेकिन चाहे जितनी भी कवायद कर ले, अब केंद्र की सत्ता बचने वाली नहीं है। बिहार की जनता ने, बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि हम तेजस्वी जी के नेतृत्व में इंडिया और इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करेंगे। इंडिया के लोगों के लिए जो न्यायिक व्यवस्था इंडिया गठबंधन के लोग करना चाहते हैं, जो नौजवानों को नौकरी और रोज़गार बिहार की तरह देश स्तर पर देना चाहते हैं, जो नौजवानों के भविष्य को संवारना चाहते हैं, हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। इसीलिए भाजपा और भाजपा के लोग लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी बार बार बिहार का दौरा कर ले तब भी उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सर, आप बोल रहे हैं कि एनडीए डरी हुई है कहीं ना कहीं, इसलिए बिहार में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले, अमित शाह की बात कर ले, तो राहुल गांधी फिर क्यों आए? देखिए, राहुल गांधी जी अपने विचारों को लेकर के आए, जनता के सवालों को लेकर के आए, और सबसे बड़ी बात यह है कि नफ़रत के ख़िलाफ़ जो मोहब्बत की राजनीति है उसको बिहार में जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव ने नफ़रत के ख़िलाफ़ नौकरी और रोज़गार परक राजनीति को आयाम दिया, दोनों मिल करके देश के स्तर पर देश के निर्माण में जो नौजवानों की भूमिका होनी चाहिए उस भूमिका को बताने के लिए आ रहे हैं, जबकि ये लोग आ रहे हैं अपनी नैया को बचाने के लिए। ये फ़र्क है। जो निर्माण की दिशा में लगे हुए हों वो बेहतर करने की स्थिति में है, लेकिन जो अपने नैया को बचाने में लगे हुए हैं वो कभी बेहतर नहीं कर सकते। उनकी स्थिति और उनकी मन स्थिति सिर्फ यह है कि किसी तरह से हम जनता को बरगलाने में सफल रहें और जनता से हम अपना वोट हासिल करके सत्ता को बचा लें। इस बार तो इनका कवायद सफल नहीं होगी इस बार, लेकिन इनका ये भी कहना है कि पिछली बार 40 में 39 सीट हम लोग जीते थे, लेकिन इस बार सीमांचल से मुस्लिम महिलाएं उन्हें जिताएंगी। इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं वो लोग। अच्छा, ये बताइए, महिलाओं के प्रति इनका क्या सम्मान का भाव है? ये स्पष्ट रूप से दिखा जब महिला खिलाड़ियों के साथ यौनाचार अत्याचार की घटनाएं हुई। अब भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ नेतृत्व हैं उस सांसद को बचाने का काम किए, जिस सांसद के खिलाफ देश के पूरे, चाहे किसी भी समाज की महिलाओं हों, वो खड़ी हो गई महिला खिलाड़ियों के साथ कि इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। मणिपुर की घटनाओं पर जब देश शर्मसार महसूस कर रहा है तब भी ये मणिपुर की महिलाओं को न्याय नहीं दिलाने पा रहे हैं, तो ये मुस्लिम महिलाओं को कहाँ से न्याय देंगे? ये सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं, लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम करते हैं, लेकिन अब भ्रम वाली राजनीति इनका महिलाओं के बीच भी नहीं चलने वाला, नौजवानों के बीच भी नहीं चलने वाला, छात्र के बीच भी नहीं चलने वाला और आम आवाम के बीच भी नहीं चलने वाला, क्योंकि सभी लोग इनके कृत्यों से, इनके कार्यों से तंग आ चुके हैं और सभी लोग चाहते हैं बदलाव, और बदलाव की बयार पूरे देश में बह चुकी है, वो स्पष्ट रूप से दिख रही है।
बिल्कुल, तो आप साफ तौर पे ये देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार में राजनीतिक सरगर्मी देखने को मिल रही है। आज अमित शाह गृह मंत्री का कटिहार में दौरा था और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो जनता है वो जागरूक है और पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। क्या कुछ राजनीतिक में हलचल होती है, खासकर बिहार में, देखना लाजमी रहेगा। बने रहे देशवा न्यूज के साथ, मैं काजल सर्वेश। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।